अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल सब ठीक हैं। उम्मीद है खैरियत से हो गए। तमाम स्टूडेंट सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें। लेक्चर स्टार्ट में हमारे पास टॉपिक है आज 7 सोल्यूशन सेट। हमारा क्या है? सोल्यूशन सेट। दो टॉपिक्स हैं हमारे आज के, सोल्यूशन सेट्स ऑफ लीनियर सिस्टम्स। इन दोनों को आपने समझना है। सबसे पहले ये क्या चीज़ है, सोल्यूशन सेट्स क्या है। सबसे पहले देखेंगे लीनियर सिस्टम्स क्या है। हमारे पास टू इक्वेशंस 2x + y इज इक्वल टू एनीथिंग, 3x + 5y इज इक्वल टू एनीथिंग, जो भी चीज़ हो। इस सेट में x और y वेरिएबल्स हैं। x इज लेट हमने इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। ये हम फर्जी में समझा रहा हूँ। y x सोल्व किया, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो हम ये इसका सोल्यूशन सेट है। ये क्या है? इस लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन सेट है। कैसे हम इसको लिखते हैं? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ऐसे सेट की सूरत में 1 और 0 लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं सोल्यूशन सेट। तो आपको उम्मीद है टॉपिक्स तो कन्फर्म्स हो गया होगा कि इस टॉपिक्स का क्या मतलब है। तो हमारा सबसे पहले क्या है? सोल्यूशन सेट्स। ये इट इज़ अ सोल्यूशन सेट्स होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। हमारे पास ये दो सिस्टम है। अगर ये इक्वल टू 0 हो तो ये होमोजीनियस होता है। अगर इक्वल टू नॉन ज़ीरो हो, ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास। लीनियर इक्वेशंस ये वेरिएबल है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। अगर इक्वल टू 0 हो तो होमोजीनियस, अगर नॉन ज़ीरो हो तो नॉन होमोजीनियस। अगर इसको आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की सूरत में लिखेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स ए आएगा, एक्स वेरिएबल आएगा, इज इक्वल टू ये बी होगा। बी इट इज़ अ नॉन होमोजीनियस। अगर ए एक्स इज इक्वल टू 0 इट इज़ अ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये होमोजीनियस है। ट्राइवियल सोल्यूशन, अगर हमारे एक्स की वैल्यू 0 हो तो ये ट्राइवियल होगा। सोल्यूशन सेट की वैल्यू 0 हो तो ये ट्राइवियल, अगर नॉन ज़ीरो हो तो नॉन ट्राइवियल सोल्यूशंस होगा। ये हमारा ट्राइवियल्स है। नॉन ट्राइवियल सोल्यूशंस अदर देन 0 वैल्यूज। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, हमारे पास एक थ्योरम है। ये क्या कहता है? द होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस वर्ड से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। एक्स हैज अ नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, ये नॉन ट्राइवियल की बात हो रही है कि एनी सोल्यूशंस होगा इफ द इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 फ्री वेरिएबल। कम से कम एक फ्री वेरिएबल्स होगा। फ्री वेरिएबल का क्या मतलब है? हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इधर हमने 1 1, इधर हम 1 नहीं आता, इधर 0 आ जाता है। 0 इधर जो वैल्यूज होती है, इधर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, एनी वैल्यू। तो हम कह सकते हैं 0 इज नॉट इक्वल टू एनी नंबर, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला x3 वेरिएबल इधर होते हैं। x3 वेरिएबल्स को क्या कहते हैं हम? फ्री वेरिएबल। x3 भी फ्री हो सकता है, या फिर x2 या फिर x1। इधर क्या है? थ्योरम क्या है? एटलीस्ट 1 फ्री वेरिएबल। हमारे पास कोई ना, कम से कम एक वेरिएबल फ्री होना चाहिए, या फिर एक से ज़्यादा। ये हमारे पास थ्योरम है। फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। इस सिस्टम का हमने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म्स इनको आप इंटर रिलेट करके भी सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करें तो x3 कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों बच जाएंगी। फिर इन दोनों को सोल्व करें तो ये बन जाएगी। इससे इजी मेथड हमारे पास मैट्रिक्स में, ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स ए, वेरिएबल का मैट्रिक्स x और नॉन कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स, ये हमारे पास राइट हैंड साइड पर 0 है, बी है। इट इज़ अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये हमारे किस फॉर्म में आ गया? ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो हमने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की सूरत में लिखेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? ये वाला रिजल्ट ए एक्स ए बी, ये वाला आ गया। अब हमने क्या करना है? इसको रो रिड्यूस टू एचलॉन फॉर्म में चेंज करना है। ये हमारा है रो रिड्यूस टू एचलॉन फॉर्म। इधर हमने मुख्तलिफ रो ऑपरेशंस करने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? इधर 1 बनाना है, या फिर इन दोनों को 0 बनाना है। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 0। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 से माइनस करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0। ये दो हमने ऑपरेशन किए हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर इससे मल्टीप्लाई किया नेगेटिव से। ये वाला फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 आ गया। फिर इस 3 को रो रिड्यूस टू एचलॉन फॉर्म, 3 को हमने 3 को 3 से डिवाइड करना है। इस 3 को किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 बन जाएगा। ये वाला 1 बन गया। 3 को 3 से डिवाइड किया। फिर अब ये वाले जो बच गए हैं हमारे पास, इधर देखिए ये फर्स्ट 1 बन गया है, फिर सेकंड 1 बनाना है। ये नेगेटिव 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। फिर इस 1 को यूज़ करके ये वाला और ये वाला 0 बनाएंगे हम।
ये मैट्रिक्स रो रिड्यूस टू एचलॉन फॉर्म्स है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, ये कैसा मेथड है, कैसे यूज़ करते हैं, तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर और प्लेलिस्ट में भी। फिर इसको वन बना रही है। ये जो हमारा है फ्री वेरिएबल, ये फ्री वेरिएबल इधर ये है x2। आप देखेंगे x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास है x2 इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी x2 तो हमारे पास इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ गई। हम कहते हैं ये हमारे पास x1 की वाला कॉलम, ये x2 वाला, x3 वाला। x3 में हमें क्या था, ये इधर हमारे पास 1 बनना चाहिए था, इधर है x3। 0 इज इक्वल टू 0, हमारे पास x3 ऐसे आ गया, ये 0 0 मल्टीप्लाई बाई x3 इज इक्वल टू 0। एनी टर्म्स मल्टीप्लाई वेरिएबल इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो x3 की हमारी वैल्यू कंट्रीब्यूट ही नहीं हो रही क्वेश्चन में, तो हम कह सकते हैं x3 इज अ फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल की जगह हम अपने पास से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इधर हम x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें, x3 की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो ये x1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा 4/3। x2 हमारे पास 0 है और x3 1 है। ये हमारे सोल्यूशन सेट्स आ जाएगा इस हवाले से। सोल्यूशन को हमने एक मैट्रिक्स में लिख लिया, जो हमारे पास वेरिएबल्स का मैट्रिक्स था। x1 की वैल्यू लिख ली हमने, x0 और 3। x3 हमने इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। ये x3 हमने कॉमन ले लिया, इसको हमने इस मैट्रिक्स को हमने v कह दिया, तो ये हमारे पास v ये है। इट इज़ अ स्केलर मल्टीपल बाय x3। तो हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, इसकी ज्योमेट्रिकल फिगर कैसी बनेगी, 3 वेरिएबल हो। R3 का मतलब क्या है, R3 इसका क्या मतलब है, 3 वैल्यू हमारे पास 1 2 एंड 3। ये 3 वैल्यू वाला सेट अगर R2 होगा तो इसको क्या कहते हैं, 2 वैल्यू वाला, 2 वेरिएबल वाला हमारे पास। अगर 3 है तो 3D इमेज बनेगी, अगर 2 है तो 2D इमेज बनेगी। अच्छा जी, अब हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम। इस सिस्टम्स को हमने सोल्व करना है। एग्जांपल 2, इस एग्जांपल में आप देखें हमें जस्ट ओनली 1 इक्वेशन दी गई है और R3 दिया गया है, 1 2 एंड 3 वेरिएबल। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ऐसी सिस्टम को हम कहते हैं 10x। एक वेरिएबल हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना, बाकी 2 वेरिएबल राइट हैंड साइड पे ले जाना। 3x 2 प्लस 2x3, ये राइट हैंड साइड पे लेंगे 2 वैल्यू। अब ये 10 है, 10 को हम खत्म करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, x1 इज इक्वल टू, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे 0.3x2 आ जाएगा, और इसको 10 पे डिवाइड करेंगे 0.2x3 आ जाएगा। अब हमारी x की वैल्यू क्या है, ये वाली। हमारे पास वेरिएबल का मैट्रिक्स क्या है, वेरिएबल का मैट्रिक्स है x1 x2 x3। x1 की वैल्यू इधर पुट कर दें और x2 एंड x3 हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू हम 1 इधर पुट करें 1 इधर पुट करें, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी x1 की। अगर हमारे पास x2 की वैल्यू 2 है, x3 की वैल्यू 4 है, ये एनी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ये फर्जी वैल्यू है, इधर हम फर्जी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और इधर 1 लिख देंगे और इधर भी 1 लिख देंगे x2 के कॉलम में। इधर हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। फिर x2 वेरिएबल और x3 वेरिएबल, इन दोनों के मैट्रिक्स को हमने अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। ये बन गया हमारे पास, इधर x2 है, इधर x2 है, इधर x3 नहीं है इस कॉलम में, तो हमने 0 लिख लिया। फिर इधर 0 है, इधर 1 है। अब इधर हम 1 पुट करेंगे 2 की जगह पर, और 3 की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये वाला एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा, जिसको हमने स्पैन कर देंगे। ये हमारी स्पैनिंग वैल्यू है, ये हमारे पास स्पैनिंग वैल्यू है u एंड v। फर्जी वैल्यू है, इधर जब हम 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, एनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इट इज़ अ स्पैन वैल्यू vu। अब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन x3, ये 3D इमेज है। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है फॉर प्रैक्टिकल, एग्जांपल नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट का मतलब क्या है, x1 x2 x3, इन सब की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट की। इसको कैसे कर सकते हैं, या तो इन 3 इक्वेशंस को आप आपस में सोल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करें, या फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, ये मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स एंड राइट हैंड साइड मैट्रिक्स ये 0 है। इट इज़ अ नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन सेट्स। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, इस मैट्रिक्स को और इसको राइट है, ये वाले मैट्रिक्स जिधर खत्म होता है एक अलग कॉलम इधर ऐड करेंगे, इनमें ये वाली वैल्यू बी वाली वैल्यू लिखते हैं। लेकिन होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, मेथड सोल्व का मेथड सेम ही है। एक मैट्रिक्स में हमने इसको लिख लिया, फिर इधर 1 ऑलरेडी मौजूद है, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, ये वाला 0 टर्म्स बन जाएगी। 4 से मल्टीप्लाई किया 1 को, फिर ऐड करना है। इस अकेले एलिमेंट्स को नहीं, इस पूरी रो को मल्टीप्लाई करना होता है। इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, फिर इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई, ऐड, डिवीजन, जो भी हमने ऑपरेशन करना है।
ये वाला हमारी टर्म इधर 0 आ गई। फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट इधर 1 बनाना है, इस जगह पर हमने क्या बनाना है 1, या फिर आप इन दोनों को आपस में सोल्व करें, ऊपर नीचे 0 बना लें, इन दोनों को ऐड करेंगे इधर 0 बन गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर 0 बन गया, और फिर इसको इस रो को हमने 3 पे डिवाइड करना है, इधर 3 इधर 2 बन गया, ये वाली हमारी बन गई। ये जो x3 है ये हमारे पास क्या है, फ्री वेरिएबल, x3 की कोई वैल्यू नहीं है, इधर हम कहेंगे x3 इज़ अ फ्री वेरिएबल, x3 इज़ अ फ्री वेरिएबल, क्योंकि x3 की हम कोई भी वैल्यू अपने पास से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हमने ओपन करके लिखा, ये x1 की कॉलम्स है, ये x2 का कॉलम है, ये x3 का कॉलम है। x1 है जो x1, x2 इधर 0 है फर्स्ट कॉलम में, और x3 -5, 3x3 इज इक्वल टू ये 0, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड हमने रो को लिखा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया। x1 को हमने ऐसे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड पर, इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट x इज इक्वल टू 5x3। ये x2 हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू 2x3। अब हमारे पास फ्री वेरिएबल तो आपको नज़र यही आ रहा है, इधर हम 1 1 लिख देंगे तो हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू मुझे x1 की क्या आ जाएगी, अगर x3 को 5 आ जाएगी, और x2 की कितनी आ जाएगी 2, अगर हम x3 की वैल्यू इज इक्वल टू 1 लिख दें तो ये वाला हमारा स्पैनिंग सेट बन गया, v वाला, ये देखें ये हमारे पास स्पैनिंग सेट बन गया। अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, अब हमने कोई भी थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना है किसी भी इक्वेशंस में, तो इसको कहते हैं पैरामेट्रिक्स फॉर्म्स। कोई थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। हमारे पास नेक्स्ट है नॉन सॉल्यूशंस ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम। वह ना नॉन होमोजेनियस सिस्टम का मतलब क्या है, ax इज इक्वल टू b, इधर 0 ना हो, इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाला टर्म्स b इज नॉट इक्वल टू हमारे पास 0, तो ऐसे तमाम इक्वेशंस को हम 0 कहेंगे। ये वाला हमारे पास सेट लिखा है। एक्चुअली सबसे पहले देखें आप ये क्या लिखा है, ये हमारे पास है x के कॉलम्स, x1 के, ये x2 के, ये x3 के। हम इसको ओपन करके लिखेंगे 3x1 प्लस 5x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 7, ये 7 है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है, ये एग्जैक्टली मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन कर दिया गया। ये -3x1 -2x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू -1, ये फिर 6, ये थर्ड रो हम लिखेंगे 6x1 प्लस x2 माइनस 8x3 इज इक्वल टू -4। एक्चुअली हमारा ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको हमने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, इधर वेरिएबल्स का मैट्रिक्स नहीं लिखा गया, x वेरिएबल हमारे पास x1 x2 और x3, ये वेरिएबल का मैट्रिक्स भी आप ऐड कर लें। इसको हमने अगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ax इज इक्वल टू b, इस मैट्रिक्स का अगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, a b, इन दोनों को एक मैट्रिक्स में लिख लिया हमने। ये फिर इधर 1 बनाए, फिर इधर, और बाकी तमाम को 0 बना दें, तो ये वाला हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये देखें हमने मुख्तलिफ ऑपरेशंस की है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये इधर 1, और ये हमारे पास x3 फ्री वेरिएबल है। ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने ओपन करके लिखा, फिर सेकंड को लिखा, ये वाला हमारा रिजल्ट बन गया। इसको हम फर्स्ट हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, x1 इज इक्वल टू, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, -x1 प्लस 4/3x3, x2 हमारे पास 2 है ऑलरेडी मौजूद है, तो x3 की हम वैल्यू 1 पुट करके देख लें, x3 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी डेफिनेटली। इधर भी हमारे पास फ्री वेरिएबल हो तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आप 2 पुट करें तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, इधर 1 पुट इजीली करते हैं ताकि ये बटे वाली रकम इजीली सॉल्व हो जाए। ये जो हमारे पास वेरिएबल का सेट था, इधर हमने x1 की वैल्यू लिखी, x2 की लिखी, x3 इज़ अ फ्री वेरिएबल, x3 लिख दिया। फिर हमने x1 वाले जो कोफिशिएंट्स थे वो अलग करके लिख लिए, x2 वाले, x3 एंड x2 वाला ये हमने अलग करके लिख लिए। ये कांस्टेंट किस मल्टीपल के हैं, p के, ये x3 एंड इंटू v, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया p, इसको x3 को हमने t कह दिया, लेट x3 इज इक्वल टू t, जो पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज हो गए हैं ये सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम्स है। थ्योरम हमारे पास क्या है, ax इज इक्वल टू b इज फॉर कंसिस्टेंट फॉर सम गिवन वैल्यू b, हमारे पास गिवन वैल्यू b है तो कंसिस्टेंस है, वेयर एच वी एच इज एनी सोल्यूशन ऑफ अ होमोजेनियस इक्वेशंस। तो हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारे पास गिवन सिस्टम है, इसको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ओपन करके लिखा था, हमने किस में चेंज किया, राइट इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। फिर हमने अगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा। अगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, a एंड b, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स a b को हमने ऐसे मैट्रिक्स में लिखा है। इधर आप डॉटेड लाइन लगानी है या लगा लें, नहीं लगानी तो ना लगाए, हमें पता ही है लास्ट वाला कॉलम सोल्यूशन सेट्स होता है। फिर हमने इसको रो रिड्यूस टू एचलॉन फॉर्म में चेंज किया।
तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये वाला। इसको हमने ओपन करके इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा, राइट इट टू द इक्वेशंस फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म में लिखा। तो हमारे पास x3 वेरिएबल x3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फ्री वेरिएबल है, इसकी जगह पर आप पुट x3 इज इक्वल टू 1, लेट, इसको लिखें लेट x3 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन फॉर्म। अब हमने क्या किया, इधर x3 के कोफिशिएंट्स है, x3 वाले को लैदा फॉर्म में लिख लें और कांस्टेंट टर्म्स को लैदा लिख लें एक मैट्रिक्स में, इन दोनों को ऐड किया था हमने। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसको हम कह सकते हैं p प्लस x3 इंटू बी, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, इधर हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब हमें जनरल स्टेप दे दिए गए हैं जिनकी मदद से आप हम याद रख सकते हैं हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले रो रिड्यूस टू एचलॉन फॉर्म में, ये तो आपको आता है। फिर एक्सप्रेस ईच वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ एनी फ्री वेरिएबल अपीयरिंग इन द इक्वेशन, फिर इक्वेशंस को ओपन करके लिखना है और फ्री वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, फिर इनको मैट्रिक्स फॉर्म में एक में लिखना है और उसके बाद आपने इनको अलग अलग करके एक मैट्रिक्स को इक्वेशंस के अंदर लिखे होंगे, इनको ओपन करके 2 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स जितने भी मैट्रिक्स बनते हैं उनमें आपने लिख लेना है। तो इसको हम कहते हैं, इसको नाम दे लेना है P, इसको नाम देना है V, इसको नाम और एनी नाम दे दें, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ पैरामेट्रिक फॉर्म्स। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट हम करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंस, टॉपिक नंबर 8। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आसानी लेक्चर्स को हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह।